Hello everyone. Jai Hind, my dear students. I welcome you back once again in the biology classes with Chandrikant sir. Student, today I am going to deliver a short lecture on a very important topic, that is the male reproductive system. मैं आपको शुरू में ही बता दूं स्टूडेंट कि दिस वीडियो क्लिप इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स who are going to appear in board examination. Clear student? Human male reproductive system, it is related to the topic sexual reproduction in human being. Clear? Student, you have the idea that human being is unisexual. Dioecious होता है, unisexual है, male and female sexes are separate. Clear? So let me discuss something about the male reproductive system today. यानी हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्सक्लूसिवली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है. क्लियर? तो सिस्टम, माय डियर स्टूडेंट, सिस्टम हमारे बॉडी में देयर आर सो मेनी सिस्टम, 12-13 सिस्टम होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. उसी तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा है उसमें भी खूब सारे ऑर्गन्स होते हैं. देयर आर सो मेनी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स. क्लियर? एक्सटर्नल ऑर्गन भी होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होती हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है. ऑल वी विल डिस्कस वन बाय वन. क्लियर? सो लेट अस बिगिन द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डायग्राम में आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये लेटरल व्यू है साइड से, और हियर आई हैव आल्सो मेड वन डायग्राम. क्लियर? टू क्लैरिफाई द वेरियस पार्ट्स. क्लियर? सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द टेस्टिस. TES दिस इज प्लूरल और इसका सिंगुलर होता है TES टेस्टिस. क्लियर स्टूडेंट? सो देयर इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस. दो होते हैं टेस्टिस. क्लियर? दे रिमेन अटैच्ड टू द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं. क्लियर? दे आर इनक्लोज्ड इन स्क्रोटम. आप देखोगे टेस्टिस जो होते हैं इस तरह से स्क्रोटम के अंदर ये इनक्लोज्ड होते हैं. ये पोर्शन आप देख रहे हो, इट्स अ थिक स्किन. ये स्क्रोटम है, इसके अंदर दो सैक होते हैं. स्क्रोटल सैक इसको बोला जाता है, स्क्रोटल सैक. क्लियर स्टूडेंट? हमारे टेस्टिस जो होते हैं स्क्रोटम के अंदर बंद होते हैं और स्क्रोटम की वॉल से अटैच होते हैं एक टिश्यू से. इस टिश्यू को बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्यूबर्नाकुलम. ग्यूबर्नाकुलम, ऑल्दो दिस नेम इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बट यू शुड नो. क्लियर? टेस्टिस 4 सेंटीमीटर का होता है. क्लियर? पिंकिश इन कलर. लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर है. विड्थ जो है 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है. क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आप देखोगे कि कलर आपने देख लिया, पिंकिश होता है, ओवल शेप होता है. क्लियर? अब अंदर जब हम उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है. आप देख सकते हो उसमें खूब सारे लोब्यूल्स होते हैं. क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से टेस्टिस में अंदर लोब्यूल्स होते हैं, खूब सारे चैम्बर्स होते हैं. 200 to 300 इस तरह से लोब्यूल्स होते हैं और उसमें खूब सारी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्लियर? क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम लोग बोलते हैं उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. क्लियर? ये इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है. क्लियर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस. वहां पे आप देखोगे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्लियर? और इसके अलावा जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे स्टूडेंट तो आपको खूब सारे यहाँ पे आपको इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखेंगे और बीच बीच में आपको कुछ लेडिक सेल्स दिखाई देती हैं. देयर आर सम सेल्स इस तरह से, इसको लेडिक सेल्स बोलते हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं एंड दीज आर द लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स, और ये सेल्स टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती है. यानी हमारे टेस्टिस का दो काम हो गया. एक काम क्या हो गया स्टूडेंट? स्पर्म का फॉर्मेशन करना. दूसरा काम होता है क्या? टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन. टेस्टिस परफॉर्म 2 फंक्शंस. क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, as well as the Leydig cells of the testis, they secrete testosterone hormone which is responsible for controlling the secondary sexual characters in male. दाढ़ी मूछ का आना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग हो जाना,
लो पिच वॉइस, ये सारी चीजें हैं, या हेयर पैटर्न बॉडी पे है, फॉर ऑल दीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर स्टूडेंट? अब बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द टेस्टिस रिमेन्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये अक्सर पूछ दिया जाता है। तो जो टेस्टिस होते हैं वो बाहर होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, जस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो उससे 2 से 2.5 सेल्सियस लेस टेम्परेचर की जरूरत होती है। दैट इज वाई इट रिमेन्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज अबाउट द टेस्टिस। क्लियर? 2 होते हैं टेस्टिस, 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर उसका वेट होता है, पिंकिश इन कलर, ओवल इन शेप, इनक्लोज्ड इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये बंद होते हैं। क्लियर? आप देख सकते हो। और जिस टिश्यू से टेस्टिस स्क्रोटम की वॉल से अटैच होते हैं उस टिश्यू को बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। क्लियर स्टूडेंट? टेस्टिस के अंदर खूब सारे इस तरह से लोब्यूल्स होते हैं, आप देख सकते हो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में खूब सारी आप देखोगे ट्यूबुलर कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर स्टूडेंट? और टेस्टिस में आप उसका जब ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो आपको इस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखेंगे, उनके बीच में जो खाली जगह, दीज आर द इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहां पे जो सेल्स होती हैं, दीज आर द सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहा जाता है। दीज सेल्स secrete hormone testosterone, clear, which control secondary sexual character in males। अब देखिए आगे स्टूडेंट, अब होता क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो टेस्टिस के बाहर निकल के आ जाती है, डोर्सल साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे आके हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है इस तरह से, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। क्लियर? उससे पहले भी स्ट्रक्चर है, रेटिटेस्टिस होता है, वासा इफरेंसिया होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस ये देखना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दे कम आउट फ्रॉम द टेस्टिस, और उसके डॉर्सल सरफेस पे पोस्टीरियर साइड में आप देखोगे वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्लियर? अब वहां से फिर एक सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है, आप देख सकते हो ये, दिस इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस। यहां पे भी डायग्राम में आप देख सकते हो टेस्टिस से ये वास डिफरेंस निकल के जा रहा है। क्लियर? इसको वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, या वासा डिफरेंसिया भी बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे कभी कभी टेम्परेरी स्टोरेज भी रहता है, स्पर्म दे आर स्टोर्ड इन द वास डिफरेंस आल्सो। ये स्पर्म डक्ट है, इसके थ्रू ही स्पर्म आगे की ओर जाते हैं। क्लियर? अब जो अगला पार्ट होता है स्टूडेंट, वो देखिए, वो क्या है, सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड होती है। क्लियर? सेमिनल वेसिकल, एक पेयर सेमिनल वेसिकल होता है, और वो यूरेथ्रा के बेस के साथ अटैच रहता है। क्लियर स्टूडेंट? और सेमिनल वेसिकल का काम होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सिक्रेशन सिक्रीट करता है, जिसमें फ्रक्टोज होता है, जिसमें आप देखोगे स्कॉर्बिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है। क्लियर? ये सारी चीजें होती हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यानी यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज भी होता है स्पर्म का, और उसको न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। यानी सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रेशंस होते हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी मोटेलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसमें फ्रक्टोज है, क्लियर, उसमें कैल्शियम वगैरह है, और स्पर्म की मोटेलिटी के लिए मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? और ये थोड़ा सा आप देखोगे ये कैसा होता है, ये एल्कलाइन होता है, दिस इज एल्कलाइन इन नेचर। उसके बाद आप देखोगे फिर ये जो सेमिनल वेसिकल है स्टूडेंट, अब ये यूरेथ्रा से जुड़ती है। क्लियर? थ्रू द इजेकुलेटरी डक्ट। यानी आप देखोगे इस तरह से ये सेमिनल वेसिकल है, ये वास डिफरेंस है, और ये इजेकुलेटरी डक्ट है। क्लियर? सेमिनल वेसिकल, ये वास डिफरेंस जो आ रहा है, ये दोनों मिलके एक कॉमन नली बनाते हैं, ट्यूब बनाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज इजेकुलेटरी डक्ट। जो आप देखोगे ये दूसरा वाला इजेकुलेटरी डक्ट है जो यूरेथ्रा में ओपन होता है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द सेमिनल वेसिकल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है ह्यूमन मेल्स के अंदर। क्लियर? एंड इट सीक्रेट्स अ व्हाइट कलर फ्लूइड
alkaline fluid, clear, that provide medium for the sperm motility. It act as the lubricant also. जैसे स्पर्म यहाँ पे आने वाले होते हैं उससे पहले ही यहाँ पे सेक्रेट कर दिया जाता है यूरेथ्रा में. सेक्रेशन मैंने अलग से बनाया है, देखो यहाँ पे ये दोनों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है स्टूडेंट, इसको आप देख सकते हो, ठीक है ना. फिर यहाँ पे ये यूरेथ्रा है, क्लियर. अब मैं यूरेथ्रा के बारे में बताऊंगा. तो ये यूरेथ्रा है, तो स्पर्म इसी रास्ते से आगे की ओर जाता है. तो इस पैसेज में अगर कोई एसिडिटी है, क्योंकि यूरिन निकलने का रास्ता भी वही है और सीमेन बाहर निकलने का रास्ता भी वही होता है, क्लियर. सो अगर एसिडिटी होती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी एसिड होता है, तो उससे स्पर्म की डेथ हो जाती है. तो नेचर ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, नेचर हैज मेड अ वेरी गुड अरेंजमेंट. तो सिक्रीशन ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, दे प्रोवाइड medium for the sperm motility, clear. They lubricate the passage, clear. They provide medium for swimming and they neutralize the acidity which is there in the urethra, clear. और फिर जब फीमेल वेजाइना में जब स्पर्म इंटर करते हैं तो वहां भी लुब्रिकेंट का काम करता है, स्पर्म मोटिलिटी में ये हेल्प करता है और वेजाइना में जो एसिडिटी वगैरह है उसको न्यूट्रल करने का काम करता है, क्लियर. सो दिस इज अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड. और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे जो होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, क्लियर स्टूडेंट. वो भी सिक्रीट करती है, वो भी जो है वो एल्कलाइन मीडियम होता है ना. और ये सारी चीजें जो है एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए होती है. अगर पैसेज में अगर कोई एसिडिटी है, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एसिडिटी है या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यूरेथ्रा में अगर एसिडिटी है, तो उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रल करने का काम करते हैं, क्लियर स्टूडेंट. तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland, clear student. यानी secretion from seminal vesicle, secretion from prostate and secretion from bulbourethral gland along with sperm, they form what? Semen. They form semen, clear. It's a white color viscous fluid, है ना. Semen is a white color viscous fluid, clear. 2 to 5 centimeter, 2 to 5 you can say ml secretion contain 2 crore to 3 crore sperms, clear. So this is about the glands, clear student. Now let us discuss about the urethra. You can say urethra, ये urinary bladder है, clear. urinary bladder आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में. तो this is the urethra, this one is the urethra. ये urinary bladder आप देख सकते हो, this is the urethra. And urethra is a common passage. I have told you earlier, it's a common passage. It carries the urine at the time of urination और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये सीमेन को बाहर निकालने का काम भी करता है, क्लियर. इसी रास्ते से स्पर्म भी बाहर आते हैं along with the other secretions, clear. तो this is called as the यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है. ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, बीच में शॉर्ट जो है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, फिर इसको बोलते हैं जो पेनिस के अंदर होता है दैट इज द पेनाइल यूरेथ्रा, क्लियर स्टूडेंट. तो दिस इज अबाउट द यूरेथ्रा. और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज द पेनिस. पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन. इट्स द एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, clear student. And penis is made up of what? Erectile tissue. आप देखोगे ये जो टिश्यूज है, ये मैंने सेक्शन व्यू बताया है, क्लियर. तो there are three important erectile tissue, clear, which are supplied with the blood vessels, clear. जो जिसमें blood vessels की सप्लाई होती है, ह्यूज blood supply is there, clear. तो पेनिस का काम क्या होता है? at the time of sexual excitement, ठीक है, the blood flow increases towards the पेनिस. और वहां पे जो उसके इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं उसमें ब्लड साइनसेस होती है, तो ज्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से द साइज ऑफ द पेनिस इंक्रीजेस, इट इनलार्जेस. पेनिस इनलार्जेस इन इट साइज, इट बिकम्स इरेक्ट, इट बिकम हार्ड. क्या जरूरत होती है इरेक्ट और हार्ड होने की? सो दैट इट कैन बी इजिली पेनिट्रेटेड इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल, क्लियर स्टूडेंट. अगर देखोगे देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इसको हम लोग ईडी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में ईडी बोला जाता है, क्लियर. इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्लियर. तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है? यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है इरेक्टाइल टिश्यूज में और फिर पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है. देयर इज नो एनी इरेक्शन. तो जब तक पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाएगा, हार्ड नहीं होगा,
तब तक ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. So for successful penetration in the vagina, the erection of the penis is compulsory. Clear? तो जहां पे जिस मेल्स में इरेक्शन नहीं होता है तो दैट मेल पार्टनर कैन नॉट इंसेमिनेट द फीमेल पार्टनर. क्लियर? तो वहां पे फिर ट्रीटमेंट होते हैं, कहीं ठीक हो जाता है, कहीं ठीक नहीं भी होता है. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Clear? I hope that you enjoyed this session. Clear? You are very much now clear with the various parts of the human male reproductive system. Clear? अब एक बार फिर सारे डायग्राम को आप देख लीजिए. This is the penis. You can say ये टेस्टिस है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से वास्ट डिफरेंस निकली हुई है. Clear? ये urinary bladder है which is not the part of reproductive system. Clear? इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर है, आप देख सकते हो, है ना. ये यूरेथ्रा है, दिस इज द पेनिस. ये पिंक कलर में जो मैंने दिखाया ये रेक्टाइल टिश्यूज है अलॉन्ग विद द ब्लड साइनसेस. क्लियर? एक चीज मैं बताऊंगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो टिप होता है, द टिप ऑफ द पेनिस इज वेरी शॉर्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्लांस पेनिस. क्लियर? द टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज द ग्लांस पेनिस. और इसके अलावा देयर इज अ स्किन, यहाँ पे एक स्किन होती है, फोल्डेबल स्किन होती है, लूज फोल्ड स्किन होती है, दिस इज कॉल्ड एज द फोर स्किन और इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रीप्यूज. क्लियर? दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रीप्यूज, ये जो ऊपर नीचे हो सकती है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर स्टूडेंट? आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन. वॉच दिस वीडियो 2 times 3 times एज मेनी टाइम्स जब तक आपकी डाउट्स क्लियर नहीं हो जाए. आप एनसीईआरटी पढ़िएगा अच्छे से, उसकी एक एक लाइन पढ़िएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिए, 2 बार 3 बार देखते रहिए. क्लियर? आई एम ऑलवेज विथ यू. इन केस ऑफ एनी डाउट you can call me, you can ring me, you can WhatsApp me. Clear students? So next video session में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. Till then, enjoy your day. Have a good day. Jai Hind once again. Goodbye.